हो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम ना ही बन गया, खूब फूट फूट कर रहा। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। आप भगवान की महिमा सुनाते हैं। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नो, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा दूध ही लख बर सामत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारो स्वर्ग में जा पैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। तो इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50 60 70 80 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नो नहीं पता था हो कर जा। इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा आपको, संसार में नहर टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों
थोड़ा सा हर तरह हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाओ। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है, तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जो बात बनेगी, इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो, उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, लोग निंदा करे हैं तो इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा, और हमने न्यूका वो निंदा करता है, वो तेरा गजब है। तो बच्चों, इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो, और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई बात हो, कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए, उनकी कवासे में हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो गण नाम बेगार। बेगार की परिभाषा आपको बता दी। तो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला करे है, चारों तरफ उसकी स्तुति बोल रही है, और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जावा। तब से राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए, तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस बाकी दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को सांस लेने का अधिकार नहीं है, आदेश नहीं है, आज्ञा कर लेंगे। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया,
अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाकर उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। तो और यहाँ से तो कह के गा था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा, वो सारी रील चला दी उसके आगे बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले भी गलती होगी तो सजा वो बन गधा। बोला मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से दोबारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीब पारस तेरा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से जड़ पलटिया, तुमको के तिक बात। हे परमात्मा मालिक, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको के तिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताही। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में, और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला ही मिला, स्वर्ग में भी राज मिला। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भावे का क्रोध ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। पहले काशी के अंदर एक गंगा के किनारे क्रोध लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में क्रोध से जान दे देगा कटका मर जा। क्रोध हारा, ये लकड़ी चीरन के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल से घुमाया कर, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं रही। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है भी मरना तो है ही, ये तो बहुत आसान देखी जाएगी, तो कम और बीमार समार होकर दुर्गति होकर मरूंगा। तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवादों से थोड़ा होता है। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भावे काशी क्रोध ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार।
रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 किलोमीटर, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी। और ऐसे सीधी से ऊपर उड़कर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो बैठ कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बने। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी चमके पड़े जजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट कर लेंगे। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाए, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों, ये बात बहुत गहराई है, बहुत आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों, परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाव, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। एक सती थी, ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, उनके 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है नहीं, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर, सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड, वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया, और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे,
भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा, उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7 में दिन चल पड़ा। वो आ गया वापस। लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगे। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल ने करा। वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया। के गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों, इन बातों को याद रखो। सारा कुछ समर्थ सक्षम यही है और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं? गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करावसाइया मन में डर उठा, दूसरे डर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है। श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया और थोड़ा बहुत धन दे दिया जी का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगारा दे दिया तैमूर लग को, और भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे, कबीर साहब पूर्ण रूप से। वैसे करने वाला वही है और कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदर स्वरूप हजाम। एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्म मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था। नौकरों को उनको ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका, और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई, तो उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपल्सरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता नाई राजा के मगर और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख अजामत कर रखी और शर्म मालिश करी इतने डट के, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया।
के पी का रहा तू भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया। ओहो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए। मालिक से तुम नहीं बन गया, खूब फूट फूट कर रहा। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की। वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का अभाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर। कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक की चरणों में रहो, अपने यू सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में, ना शरीर में, ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जन चोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर को ये देख क्या बताते फिर लास्ट में गिरिदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। आगमदीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप लोक, अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहां हिलमिल हंसा खेले रे, जहां पूरी मौत मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए। कति मूर्ख बना रखा आपको, या आपका आज समझ में आ जाओ चाहे 10 दिन पीछा होगी। ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस मंद की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादा तर हो जाओ, भूल ना करा करो। दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, जो आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही, अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट में थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ, और वह सच्ची लगन होती है। और ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, यह बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी। तो इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उड़ेंगे ना, फोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, कभी सुख है, सुख है, दुख चीज नहीं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ,
साचा सतगुरु वेलरे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। ये देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग। जहां आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तड़प जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।